एक फिल्म का मुहूर्त और एक फिल्म आने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगता है ना, जहाँ पर एक फिल्म बनाने में इतनी दिक्कतें लोग फेस करते हैं, तो इनकी हिम्मत की तो हमको दाद देनी पड़ेगी। ऐसे प्रोड्यूसर्स इंडस्ट्री में रहे तो हम जैसे एक्टर्स कभी कंगाल हो ही नहीं सकते। एंड दे आर कमिंग अप विद गुड फिल्म्स, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो किस तरह के किरदार आपके रहेंगे? जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ बहुत ही एक दबंग किस्म का एक कैरेक्टर है। आजकल सुधा चंद्रन को जब भी लोग साइन करते हैं तो कोई रोना धोना तो बंद ही हो गया है। या तो लोग बहुत एक्सपेक्ट करते हैं जब सुधा चंद्रन आती है तो या तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा, एंड एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एट द सेम टाइम वो हीरोइन की बहुत हेल्प भी कर रही है, सो बहुत ही काफ़ी अच्छे शेड्स है उसमें। नागमणि की बात की जाए तो उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं? जो पीछे नागमणि के बारे में मुझे ये अच्छा लग रहा है कि चूंकि अब नागिन का दौर चल रहा है, तो नागमणि फिल्म बनी है जिसके लिए यामिनी, जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही थी नागिन में, जिसके लिए पागल थी, और आज पता चला कि मेरे पीछे ही नागमणि है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 साल या 2 सीजन में नागमणि के पीछे क्यों भाग रही थी, यही आ जाती तो यही से मिल जाता नागमणि। बट आई थिंक विल बी अ वेरी नाइस मूवी एंड आई ऑल ऑफ यू मस्ट सपोर्ट, हर कोई जाकर ये फिल्म देखे। इट्स अ गुड फिल्म एंड आई थिंक सर ने तो हीरो का रोल भी किया है, सो वो ज़्यादा बताएंगे आपको। सर जी बताइए दोनों फिल्मों के बारे में, किस तरह की फिल्में हैं और क्या कैरेक्टर है? सबसे पहले तो जादू की नगरी मुंबई के सरस्वती वत्रों को मेरा प्रणाम। नागमणि एक ऐसी फिल्म है, अक्सर जितनी नाग नागिन की फिल्में बनी हैं अधिकतर ऑडियंस बड़े उत्साह से देखती है। मैं भी नागिन की फिल्में देखता था, फिर धीरे धीरे फेसबुक पे प्रकाश जी और हम मिले और अब नागमणि आपके सामने है। उसके बाजू में भी एक पोस्टर दिख रहा है, उसके बारे में बताइए। जी, यह है फुकन। जब नागमणि की शूटिंग चल रही थी, एक चेयर दे दो भैया। रवि नहीं रुकना, ठीक है रवि एक चेयर दे। इसमें हमने 3-4 सेट दिए हैं। फुकन जो होती है ना, आदमी की जो किसी की अमीरी देख के चलता है कि उसके पास गाड़ी आ गई, हमारे पास तो साइकिल भी नहीं, वो इसकी जो मेन कहानी है। सब किरदारों को हमने पिरोया है उसमें। इसी में एक कैरेक्टर है, जैसा टीनू आनंद, सयाजी सिंधे को हमने पिरोया है, ऐसे एक पिक्चर की कहानी है। कास्ट में एक आदित्य नाम का जो बंदा है इंट्रोड्यूसिंग, उनके बारे में बताइए कौन है वो? और बस एक इंदौर का लड़का है, अच्छा है, एक्टर है। हम बहुत ढूंढ रहे थे, वो हमको पसंद आया उस कैरेक्टर में, इसलिए हमने उसको कास्ट किया। तो वो शूट कर रहे थे, कब शुरू करने वाले हैं प्रोजेक्ट? ये अगस्त में शूट कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे अगस्त। सुनील आपसे जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। नागमणि जो फिल्म आ रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? दोनों फिल्म के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। नागमणि और फुंकन एक जैसा ही नाम लग रहा है, क्योंकि नाग का फुंकन होता है और फुंकन के पास नागमणि होती है, तो मेड फॉर ईच अदर टाइटल है दोनों एक दूसरे के लिए। और जहाँ लेजेंडरी सुधा चंद्रन जी हो, जिस प्रोजेक्ट में हो, मैं समझता हूँ कि वो अपने आप में ही नागमणि हो जाता है, वो अपने आप में ही एक सोने पे सुहागा हो जाता है। सीरियसली ऑटोमेटिकली उस प्रोजेक्ट को एक वरदान मिल जाता है सुधा चंद्रन जी के होने की वजह से। तो मुझे लगता है कि मैं बड़ा लकी हूँ, अपने आप को लकी कंसिडर कर रहा हूँ कि इतने गुणी कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और टीम बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार से इन्होंने टीम को प्यार से सजोया है, जमा किया है। और जल्दी ये फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है। और जैसे कि टाइटल आपने देखा कि टाइटल काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कहानी भी अट्रैक्ट करेगी और फिल्म भी अट्रैक्ट करेगी और लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचेगी। आज तक लोगों ने आपको कॉमिक किरदार में काफ़ी सराहा है, इस फिल्म में कौन सा किरदार होने वाला है? अगर किरदार के बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब इन्होंने मुझे किरदार सुनाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हल्का फुल्का कॉमिक किरदार ही है, बट मैं कॉमेडी करने की कोशिश नहीं करूँगा। किरदार में ही अपनी एक मिज़ा है, उसके एक स्टाइल में ही मिज़ा है। तो आपको देख के उसकी परिस्थिति पर भी हंसी आएगी। अगर मैं कॉमेडी नहीं भी कर रहा हूँ तो ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट हो जाएगी कि हंसी आएगी। और मुझे लगता है कि इन लोगों ने सोच समझ कर किया है, तो जब क्रिएटिव लोग साथ में मिलते हैं तो एक नॉन आर्टिस्ट भी अच्छा परफॉर्म कर जाता है। इस बार मुझे वो सौभाग्य मिलने वाला है कि मुझे अच्छे लोग के साथ काम करते हुए काफ़ी कुछ सीखने मिलने वाला है। मैम आप बताइए, आप दो फिल्मों का एक साथ जो है, एक फिल्म का मुहूर्त, एक फिल्म आ रही है, कितना प्राउड फील कर रहे हैं प्रोजेक्ट को लेकर और
जो लेजेंड्स ऑलरेडी यहाँ पर हैं? वो तो है ही, प्राउड तो फील कर ही रहे हैं। बस यही है कि नागमणि जो एक मूवी है, सिर्फ नाग नागिन की एक नॉर्मल जो पिक्चरें आती हैं उसके ऊपर ही आधार नहीं है। इसमें हमने दिखाया है अब तक सांपों की तस्करी, जो कि नॉर्मली बहुत लोगों को पता नहीं है कि सांपों की तस्करी भी होती है। हम लोग बोलते हैं सेफ टाइगर्स, सेफ ट्रीज, हम बोलते हैं सेफ ईच एंड एवरी एनिमल। नहीं तो मालूम पड़ेगा आने वाले कल के जनरेशन में हम बच्चों को पोस्टर्स पे ऐसे दिखाएंगे कि बेटा ये सांप होता था, ये ट्री होता था, ये काव होती थी। आज हम किसी को कैसे जज करते हैं, यार इसने अच्छा ड्रेसअप किया है ना तो ये क्रिमिनल नहीं होगा, ये थोड़ा से बाल वाल बड़े है ना, ओ ये आदमी सही नहीं, इससे बात मत करो। नहीं, आज डिसेंट आदमी अपने घर से ही क्राइम कर रहा है, आपको नहीं मालूम पड़ेगा। आज नॉर्मली हम देखिए फ्लैटों में रहते हैं, हम किसी को नहीं जानते, वो एक ट्रेंड हो गया है कि नहीं हमको किससे मतलब नहीं। लेकिन आप ये देखिए आज हम क्या बोलते हैं कि किसी बिल्डिंग में पेट्स अलाउड नहीं है, कि नो डॉग्स नहीं, कैट्स नहीं, ठीक है, वो पब्लिक को दिखता है। लेकिन आपको ये मालूम है कि वो बैग में सांप लेके आ रहा है, आपके लिफ्ट में चलता है, उसकी जेब में सांप है, उसके बैग में सांप है। क्योंकि वो जो चीज़ हमने दिखाई है वो 15 दिन का फोबिया मैंने पर्सनल झेला है। हम जहाँ रहते थे उसके ठीक 3rd फ्लोर पे एक आदमी था जो घर में सांप पालता था, लेकिन हमें नहीं मालूम था। जब वो हमारे सामने फ्लैट खरीदने आया, उसने ऐसे नॉक किया और पूछा कि इधर कोई कलर करने आया है, बोला मालूम नहीं। वो दरवाज़ा खोल के इनसे बात करने लगा, तो तब हमारे सामने किसी ने कैट पाली थी, तो इन्होंने बोला कि आपको ज़्यादा बात करनी है, आप अंदर आ जाइए क्योंकि बिल्ली आ जाएगी, मेरी मिसेस डरती है। तो उन्होंने उसको फ़ोटो दिखाया और बोला कि आप बिल्ली से डरते हो, मैं तो सांप पालता हूँ। तो हमें लगा नॉर्मली आजकल लोग, एक फैशन है, सांप वाप लेके फ़ोटो डालते हैं। लेकिन मालूम पड़ा कि 3rd फ्लोर पे उसने नीचे, मैं समझती हूँ 2 बाय 2 फुट से 6 फुट के करीब में उसने मट्टी बिछा के रखी थी। सिर्फ एक सांप नहीं था, कई सांप थे, वो उनको पालता था और नॉर्मली किसी को मालूम नहीं था। वो चीज़ जो उनके आसपास आते थे जाते थे, वो मालूम पड़ा जब उन्होंने हमें बताया, हमने सोसाइटी में कंप्लेन किया, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो इसका राइट्स कुछ रहता है कि मैं पालने का, मेरे पास एक लाइसेंस है। लेकिन मैं बोला ठीक है आपको रहना है मेरे साथ। लेकिन वो जो 15 दिन का फोबिया था ना, मुझे लगता था जैसे मेरे ऊपर ही सांप चल रहे हैं, मेरे कर्टन्स थे, वो डर बैठ गया था। जब भी हम आते थे ना तो लगता था कि देखो सांप है, किसी को नहीं मालूम हमारे नीचे ही अभी हो, ये दिखने वाली चीज़ नहीं है। और उन्होंने बोला कि आप और हम तो लिफ्ट में कितना चले हैं, लेकिन अभी आपको भी नहीं मालूम कि आपके बैग में क्या है या मेरे पॉकेट में क्या है। ज़रूरी नहीं सांप बड़े ही होते हैं, छोटे सांप भी होते हैं। तो वो जो चीज़ का 15 दिन का डर था, वो हमने इस पिक्चर में भी दिखाया है कि लोग क्या क्या क्राइम कर रहे हैं, घर से सांपों की तस्करी करते हैं। और सांपों की तस्करी करोड़ों के उसमें होती है, जो ना जल्दी से किसी को क्राइम पता नहीं है। तो वो चीज़ों को हमने इसमें उजागर किया। हम चाहते हैं कि इसको लोग जानें और थोड़ा सतर्क करें कि आपके ज़रूरी नहीं कि आदमी जो सही दिख रहा है वो सही ही होगा। उसके बैग में, पॉकेट में, उसके घर में सांपों की तस्करी, उन्होंने बोला पालते हैं, लेकिन हमने देखो फिल्म लाइन है तो हमने उसको थोड़ा क्रिएटिव करके सांपों की तस्करी में दिखाया। ये हमारी पिक्चर का रियल लाइफ की स्टोरी रियल लाइफ में उतार रहे हैं, दर्शकों पे कितना खरा उतरेगा? ये ऑडियंस है, गलत चीज़ को भी सही मानती है, सही चीज़ को भी गलत मानती है। और हम तो चाहते हैं कि एंटरटेन है, जो भी पब्लिक को पसंद आ जाए वही सही है। किसी पे स्टाम्प नहीं है, अच्छी से अच्छी पिक्चर फ्लॉप होती है, अच्छी अच्छी पिक्चर चलती है। हमको एंटरटेन करने से मतलब है, जो हमारे दिमाग में आया वो हमने प्रस्तुत किया, बाकी पब्लिक के ऊपर छोड़ा हुआ है। तो फुकन के बारे में थोड़ा बताइए, फुकन है क्या? प्रीति जी बताइए। मैं बोलूं? या फुकन मतलब जेलेसी। ये एक हमारे यूपी में एक कहावत होती है कि वो उसको देख के जल भुन गया। तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि किसी लेडीज़ का एक नॉर्मल होता है कि वो किसी की साड़ी देखी, कितनी अच्छे क्यों ड्रेसअप क्यों ना हो, जल भुन गया। लोग पद से भी, कोई अच्छी पोस्ट पे चला गया उससे भी फूकते हैं, लेकिन कोई किसी की वाइफ से फूकता है। लेकिन जब वो टर्निंग लेता है पॉइंट फिल्म में, जब वो टर्न लेती है कि यार मैं इतना खूबसूरत, मैं इतना पढ़ा लिखा, मेरा सब कुछ, लेकिन उसकी वाइफ खूबसूरत क्यों, जब वो फ्रेंडशिप के थ्रू जब पिक्चर टर्न लेती है, उसको हमने दिखाया जेलेसी, फुकन, कि आदमी की फुकन किसी भी चीज में हो सकती है। ये भी रियल लाइफ पे आधारित है? नो, इट्स नॉट ऑन अ रियल लाइफ, ये ड्रामा है। नहीं ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ है, देन फिर इट्स ओके। तो एक फुकन तो फिर इधर भी है, जस्ट अंडरस्टैंड। नहीं, नॉर्मली ये होता है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। हम जो भी पिक्चर दिखाएंगे वो ये कि एक मैसेज जाए कि ऐसी चीजें होती हैं। सर से जानना चाहेंगे, एक माँ की कृपा से एक ऐसा योग बना है
कि एक नहीं दो फिल्मों का मुहूर्त आपके बीच होने जा रहा है। फिल्म नागमणि, जो कि सांपों की तस्करी पे बताया गया कि किस तरह से लोग सांपों को पालते हैं, उन आस्तीनों के सांपों से आप सटक रहिए। इस कहानी है नागमणि, इसमें 6 गाने हैं। मुंबई फिल्म सिटी, इंदौर की खूबसूरत वादियाँ। इस माध्यम से मैंने इंदौर में भी बताया कि इंदौर में भी ऐसी ऐसी वादियाँ हैं, आप मुंबई वाले आके देखिए। और प्रीति और प्रकाश जी ने बहुत खूबसूरत चित्रण किया है इसका। यह है नागमणि। और अब आगे आ रही है फुकन। जैसा कि प्रीति जी ने बताया, जलन, किसको किससे जलन होती है। जैसे कभी राधा को जलन थी कन्हैया से, तो ये जो जलन किसी पति की पत्नी पे, पति की प्रेमी पे का जो त्रिकोण लव स्टोरी होती है। जब नागमणि की शूटिंग के दौरान हम अक्सर जब बैठते थे होटल में खाना खाते थे, तो इन्होंने एक आइडिया बताया मेरे को, बोले मेरे पास एक कहानी है। तो मैंने कहा मुझे सुनाइए। इन्होंने जैसे ही सुनाई और उसी दिन मैंने उनको डन कर दिया, मैंने साहब अपनी फुकन चालू, क्योंकि कहानी में इतनी बात है। और मेरा यकीन मानिएगा, सुनील पाल जैसे अदाकार और आदरणीय सरस्वती साथ में बैठी है, तो फिर क्या बात है। काफी टाइम से आपकी सरस्वती जी मुस्कुरा रही है, आप लोग जी। की बातें सुनकर, फुकन और नागमणि को जी। तो उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, सावन का महीना है, यदि बहनों का प्यार भाइयों को मिल जाए तो रक्षाबंधन में सबसे बड़ा उपहार है कि बदली अपनी सोच, बेटियां नहीं होती है बोझ। और ये सब का श्रेय जाता है मेरी भाग्य लक्ष्मी को। ये जो उर्मिला जी बैठी हैं, मेरा यकीन मानिएगा कि हर सफल पुरुष के पीछे यदि किसी पत्नी का हाथ होता है तो वही काम कर सकता है। सुधर, ये जानना चाहूंगा कि डांस की बात करें तो आपको एक आइकॉन बनाया था डांसिंग में। आज के दौर में बहुत सारे रियलिटी शोज हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं रियलिटी शोज को, फेक हैं, रियल हैं, और आपको क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जब मैं एज एन ऑडियंस देखती हूँ तो मैं कोई भी रियलिटी शो मिस नहीं करती, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें। बट एक बात है, ये रिग्रेट ज़रूर है कि उस सीज़न के बाद वो कहाँ गायब हो जाते हैं। ये दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। तो बात ये है कि अगर उनको वो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, अगर वो इतने एडुलेशन के साथ जी रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको वो एक प्लेटफॉर्म। बट आई थिंक अब जितने भी रियलिटी शो के कंटेस्टेंट्स मैं देख रही हूँ, अब कल ही मैं एक ऐड देख रही थी जिसमें वो बच्चा वो ऐड में भी काम कर रहा है। सो दैट वे इफ यू सी कि अब वो स्कोप मिल गया है। बट दैट इज ऑल्सो 1 in 1/10 में। अगर 100 कंटेस्टेंट्स है तो 1 या 2 को वो पॉपुलैरिटी मिल जाती है, तो बाकी के कंटेस्टेंट्स कहाँ गायब हो। बट आई विल नॉट से, बिकॉज रियलिटी शो में जो देखने में जो मजा है या जो कनेक्ट आप हो जाते हैं एज एन ऑडियंस, मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ। फिर मैं ये नहीं सोचती कि वो फेक है कि क्या है, क्योंकि इमोशंस ही। थैंक यू। फुकन की करें तो काफ़ी सारा जो कास्ट है और काफ़ी टैलेंटेड, क्या उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, किस तरह का विषय और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? विषय के बारे में अभी तक मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुछ इंटेंस कहानी है फुकन की। और फुकन बेसिकली, फुकन का मतलब है अंदर से जो इंसान फूक रहा है, जिसके अंदर जो भी दर्द है वो निकालना चाहता है बट निकाल नहीं पा रहा है। एंड आई एम प्लेइंग द हीरोज़ फादर। ठाकुर का रोल है, काफ़ी प्रॉमिसिंग रोल है। तो अभी तक मेरे लिए आई थिंक इट विल बी अ चैलेंज, बिकॉज मैंने अभी तक फादर का रोल तो नहीं किया, हाँ इंस्पेक्टर का रोल बहुत किए। और अभी रिसेंटली एक फिल्म और आ रही है लव रंजन की, जय माता दी, उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत डिफरेंट रोल कर रहा हूँ। तो इसमें जो है मतलब काफ़ी डिफरेंट रोल होगा, फादर का इंटेंस रोल होगा, थोड़ा सा ग्रे शेड के साथ। जी, जो चरित्र अभिनेता होते हैं, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में किस तरह से उनको मतलब वैल्यू किया जाता है, या किस तरह से उनकी पहचान है आज के दौर की बात करें? आज के दौर में कैरेक्टर आर्टिस्ट का एक लेवल हो गया है। जैसे कैरेक्टर आर्टिस्ट आज के डेट में सेंट्रल कैरेक्टर और स्टार लेवल पे आने लगे हैं, जैसे इरफान भाई, नवाज़, बमन ईरानी, मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा। तो आज का दौर, खैर ये दौर पहले भी ऐसा था, जैसे पहले बहुत सारे कैरेक्टर एक्टर्स थे, ओम शिवपुरी जी, इफ्तिखार, जीवन, प्राण साहब, उनका एक अलग मकाम था। खैर वो दौर जो 1960s, 70s, 80s का था, वो इंडियन सिनेमा का गोल्डन पीरियड था। तो वो दौर फिर दोबारा लौट के आ रहा है।
और ये भी कहना चाहूँगा कि आज के दौर में ये भी देख रहे हैं कि फिल्मों का जो एक्टिंग का जो पैरामीटर है वो बढ़ गया है, शॉर्ट फिल्म तो आते हैं, तो वेब सीरीज एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है जी उसको लेकर। जी हाँ, ये बात तो है कि उस दौर में 60s 70s और 80s में वो जो आयाम था इंडस्ट्री का वो इतना फैलाव नहीं था। आज की डेट में बहुत ज़्यादा फैलाव है। अपकमिंग एक्टर्स, एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हर फील्ड में वो अपने आप को आजमा सकते हैं, भले ही शॉर्ट फिल्म हो, वेब सीरीज़ हो, टीवी सीरियल्स हो, एड्स हो। तो आज का आयाम बहुत बड़ा है पहले से। और इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? इसके अलावा जाना मैं या लव रंजन की फिल्म कर रहा हूँ मैं, जय माता दी, और एक मेरी फिल्म रिलीज़ होने वाली है दिसंबर में, उसका नाम है डर्टी हीरोज़। उसमें आई एम प्लेइंग वन ऑफ द लीड विद अतुल कुलकर्णी, अरुणोदय सिंह, राजेश शर्मा जी। रही है और क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? खासकर नागमणि की बात करें तो जो विषय है जी, वो विषय बहुत सेंसेशनल अगर देखा जाए तो, जैसा जी किसी ने बताया, तो क्या कहना चाहेंगे? वाकई नागमणि तो अपने आप में एक अनमोल है, उसका प्रभाव ही इतना है। नागमणि ये एक ऐसी फिल्म है जो इंटरटेनमेंट तो करेगी, साथ में संदेश भी देगी। जगह जगह जो ढोंगी बाबा पकड़े जा रहे हैं उनका सच उजागर करेगी, किस तरह से तांत्रिक लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उसके अलावा जो सांपों की तस्करी होती है, किस तरह से तस्करी होती है, आपके घर में कोई तस्कर है, यदि जब तक माता पिता, ऐसा नहीं कि बच्चे बड़े हो गए तो जवाबदारी छोड़ दी, बड़े होने के बाद भी उन पर जवाबदारी रखें, नज़र रखें कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, ये संदेश भी बताया गया है। और नाग नागिन की एक प्रेम कहानी जो कि अक्सर पहले श्रीदेवी अमरीश पुरी जी की नगीना चली थी, लोगों में इंटरेस्ट पैदा था कि नागिन रूप बदलेगी, फिर आएगी, ये होगा वो होगा। वो पूरा एंटरटेनमेंट दे के 6 गाने हैं, सुपर हिट गाने हैं, और ये फिल्म आपके सामने है नागमणि। मैम आपसे काफ़ी सहयोग कर रही हैं सर, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये सहयोग और जो विषय है उसके बारे में भी कहना चाहूँगा, और जो सहयोग कर रही हैं कितने खुश हैं इस बात को लेकर? बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं कि मेरा हस्बैंड खुद हीरो भी है, डायरेक्टर भी है, और इनकी इतनी बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें कि वो मैंने भी देखा, कई शूटिंगों में साथ भी गई मैं, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आपके बारे में जानना चाहूँगा, आप क्या हाउस वाइफ है कि क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। पहली बार फिल्म का निर्माण कर रही है, इससे पहले आपने क्या किया? नहीं, पहली बार नहीं, पहली तो बार घर का ही काम संभाला है। लेकिन हाँ, ये बात है कि लोगों ने कहा है कि जब तक किसी महिला का हाथ यदि पुरुष के पीछे होता है, या तो बिगड़ जाता है या सुधर जाता है या बन जाता है। और वाकई मेरी जो अर्धांगिनी है, अगर ये मेरे साथ में नहीं होती तो इतना बड़ा पहाड़, इतना बड़ा लक्ष्य पार कर ही नहीं सकता था। पर फिर भी इतना कहना चाहूँगा कि लहरों से डरकर नौकाएं कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए, ये एक संदेश है। आप वाइफ किसी राइटर हैं, क्या कहना चाहेंगे जो कॉम्बिनेशन में कितना मददगार होता है, राइटर डायरेक्टर दोनों? देखो मददगार तो दो दिमाग जहाँ मिलते हैं ना वो बहुत मददगार ही रहते हैं। अच्छा। और जहाँ हस्बैंड वाइफ दिन रात साथ रहते हैं वहाँ पर कुछ ज़्यादा मददगार हो जाता है। अच्छा। तो दिन रात साथ रहते हैं, सब एक साथ जुड़ते रहते हैं, मिलते रहते हैं, अपने काल्पनिक शक्तियाँ जोड़ते रहते हैं एक दूसरे की, तो एक नई स्टोरी बन जाती है। मैं चाहूँगा ये जो आप मतलब सब्जेक्ट है, फूकन की बात करेंगे आप, क्या इंस्पिरेशन था, मतलब कहाँ से आपने ये सब्जेक्ट को इंस्पायर होकर लिखा है? ये जो नागमणि का सब्जेक्ट है वो मेरे 15 दिन का जो फॉबिया था, जब मुझे पता चला कि भाई हमारे 3rd फ्लोर पे, हम 6th फ्लोर पे थे कि 3rd फ्लोर पे किसी ने सांप पाला हुआ है, जब वो चीज़ मुझे मालूम पड़ी तो मेरे माँ वो लोग शिफ्ट होकर हमारे सामने के इसमें ही आने वाले थे फ्लैट में। तो वो जो 15 दिन का मेरे अंदर डर था, तो वो उस डर को हमने नागमणि में दिखाया है। और रही हमारी सेकंड मूवी जो फूकन है, उसमें हमने दिखाया कि आज नॉर्मली कहीं ना कहीं जो भी क्राइम होता है, कहीं ना कहीं फूकन उसमें एक होती है। फूकन मतलब होता है एक जेलेसी कि यार उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं। तो हर आदमी के पास सही रास्ता नहीं है आगे बढ़ने के, तो कुछ रास्ते वो गलत भी पकड़ लेता है, लेकिन उसकी एम नहीं समझ पाता है कि वो एम उसके पीछे होती है फूकन ऐसी। अगर फूकन छोड़ दी जाए तो आदमी अपने आप को समय दे तो बहुत आगे बढ़ सकता है। पर ये कहना चाहूँगा कि दोनों फिल्में खास है आपके लिए। खास फूकन की बात करें तो जो स्टार कास्ट हैं, या टीनू आनंद हो गया, शैली जी हो गया, सुधा चंद्रन जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इस फिल्म को देखते हैं? क्योंकि सारे के सारे काफ़ी नामी गाने हैं।
देखने का मतलब मैं समझा नहीं, अब क्या देखने, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव हो गई फिल्म पर्दे पे आएगी। पर्दे पे हम तो चाहते हैं कि हम जो जिस कैरेक्टर को हमने कल्पना पे संजोया है उसको बखूबी पर्दे पे दिखे, पब्लिक को नज़र आए कि हम जो कहना चाह रहे हैं उनके चेहरों के माध्यम से हम उसको पेश कर पाएँ। अच्छा, और ये जानना चाहूँगा कि जो विषय है बता वो कितना आजकल के ज़माने में आप देखते हैं कि लोगों में जलन की भावना काफ़ी होती है, तो वो काफ़ी कनेक्ट करेगा लोगों को, व्यूअर्स को। देखो मैं समझता हूँ अभी तक जितने लोग यहाँ पर हैं या अभी तक जितने भी लोग, किसी को किसी ना किसी से जलन जरूर है, किसी भी बात की हो जलन जरूर है, तो वो हर आदमी 99% करेक्ट जरूर करेगा अपने आप से कि कहीं ना कहीं मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, और जो जिस करेक्टर से जुड़ जाता है ना वो पिक्चर भगवान की दया से अच्छी चलती है। और दीदी जी ये भी कहना चाहूँगा कि राइटर हैं आप, अभिनेत्री से कम नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, मुझे एक्टिंग का बिल्कुल शौक नहीं है, बट हाँ ये ज़रूर है कि जो राइटर होता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपना पर्सनल बोलती हूँ, वो लाइफ में बहुत कुछ झेलता है और उसके पास कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स दिखाने को नहीं होती है। और थैंक्स बोलूँगी मैं मेरे हस्बैंड प्रकाश जी को, जिन्होंने मुझे आगे लाया, जबकि मुझे इस लाइन से कुछ इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हाँ मेरे मन में अगर कोई सामने कुछ भी बोले तो मैं उसके ऊपर तुरंत कुछ चीज़ बना सकती हूँ।